हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स। तो चलिए, जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो मैट्रिक्स का ही आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम आपको पिछला वीडियो में सिखा दिए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाला का क्या क्या प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए, और होगा ही, गारंटी है, पक्का होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं आज का अपना खूबसूरत सा टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज। मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, वही हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने खूबसूरत से नोटबुक में हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन बातें हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला प्रॉपर्टी। यही हम लोग का हेडिंग है ना। आज का जो संगीत है, समारोह, हम लोग इसी के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आज का ये पहला चीज, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम आपको एक्सप्लेन कर करके, एग्जाम्पल कर करके भी समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप मैट्रिक्स ए में बी से मल्टीप्लाई करो और मैट्रिक्स बी में ए से मल्टीप्लाई करो, ए में बी से मल्टीप्लाई करो और बी में ए से मल्टीप्लाई करो, ऐसा करने से जनरली यानी मैक्सिमम केस में ये दोनों इक्वल नहीं होता है। यानी जब आप मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करो और मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों जो है जनरली यानी मैक्सिमम केसों में ये दोनों इक्वल नहीं होता है। आप इस प्रॉपर्टी से यही सीख ले सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, जब बी ए नहीं होता है तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बार हमारा क्वेश्चन में कहीं भी ए बी है, तो शुरू से लास्ट तक कोशिश करेंगे कि ए बी के फॉर्म में ही लिखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए बी को बी ए बना दिया तो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ए बी और बी ए तो इक्वल होता ही नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इसको आपको प्रूफ कर देते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसों में आप इसको ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मान के चलेंगे। ठीक है, यानी कभी भी मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर बदलने ना दें। ए बी है तो आप ए बी लेके ही चलते जाएं, उसको बी ए कभी ना होने दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए इज इक्वल टू 4 5 6 7
ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने B इज इक्वल टू लिया 3 2 0 -1, ठीक है। चलिए अब हम पहली बार क्या करते हैं, मैट्रिक्स A में B से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू B करके देखते हैं, है ना। A में B से मल्टीप्लाई करते हैं तो A का वैल्यू है 4 5 6 7 इंटू B का वैल्यू है 3 2 0 -1। अब हम आपको पिछला वीडियो में कई एग्जाम्पल कर करके समझा दिए हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताए होंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कुछ कंडीशन बताए थे, चेक कर लीजिएगा। जैसे कंडीशन क्या बताए थे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब करना है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या हो, इक्वल हो। तो पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है मल्टीप्लाई, ये बात भी हम आपको समझा दिए थे। रो का कॉलम से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये रो उठाया, अब इस रो का एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो और एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग जरूर, उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देख के ही आए होंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो देख के ही आए हर हाल में, ठीक है, ताकि सब वीडियो को समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आसान भी लगेगा। चलिए रो से कॉलम का कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से पहला एलिमेंट को पहला से तो 12 हो गया, दूसरा एलिमेंट को दूसरा से तो फिर से 12 हो गया, प्लस कर देते हैं। इस कॉलम से हो गया, अब इस रो का इस कॉलम से करिए, पहला एलिमेंट को पहला से तो 0 हो गया, दूसरा को दूसरा से तो -6 हो गया, है ना। यानी इस कॉलम इस रो का इस कॉलम से भी इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करो, इस रो को उठाओ, है ना। अब इस रो को उठाओ, एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो और एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। चलो करो मल्टीप्लाई, कितना होगा, रो का कॉलम से पहला का पहला से करते हैं तो 15 होगा, फिर दूसरा का दूसरा से करते हैं तो 14 होगा, इस रो का इस कॉलम से हो गया, इस कॉलम से करिए, पहला का पहला से करेंगे तो 0 होगा, दूसरा का दूसरा से करेंगे कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो इनका जो वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिला इसका वैल्यू देखिए, इनका वैल्यू आपको मिल जाएगा 12 12 24 माइनस में 6, ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा -7। अभी आपने मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखा तो चलो ये आंसर आया। अब इसको पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए बी को बी ए करके देखते हैं कि इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। चलिए करके देखिए, चलिए अब करिए बी इंटू ए, रखिए सब वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है बाबू 3 2 0 -1, फिर इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 5 6 7, फिर वही हाल है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो का कॉलम से तो करिए, सबसे पहले इस रो का इस कॉलम से करेंगे, उसके बाद इस कॉलम से करेंगे, है ना। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, करिए ध्यान से देखिए, समझिए आराम से। चलिए इस रो का इस कॉलम से करते हैं, सबसे पहले इस रो का पहले इस कॉलम से, तो पहला को पहला से 12, दूसरा को दूसरा से 0, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, पहला का पहला से 18 और दूसरा का दूसरा से 0, है ना, 0 × 0 हो जाएगा। अब इस रो का इस कॉलम से भी हो गया, इस कॉलम से भी हो गया। अब आप क्या करो, ये वाला रो उठा लो, अब इस रो का एक बार इस कॉलम से भी करो और एक बार इस कॉलम से भी करो। चलो करो, कितना होगा बताओ, इस रो का इस कॉलम से भी इस कॉलम से भी,
तो पहले इस कॉलम से करते हैं, तो पहला को पहला से तो 8 हो गया, दूसरा का दूसरा से कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इस कॉलम से करो, तो पहला का पहला से कितना हो जाएगा, 12, और दूसरा का दूसरा से कितना हो जाएगा हमारा, -7 हो गया। हमने इस रो का इस कॉलम से इधर लिखा, इस रो का इस कॉलम से करके इधर लिखा, ठीक है, 12। अब चलिए सॉल्व करिए, इसको कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12, 3, 18 और 5। अब आप हमको बताइए, थोड़ा गौर से देखिए, हमने a में b से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया, उसके बाद हमने b में a से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। आप हमको बताइए, a और b का मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर और b और a के मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर, क्या दोनों आंसर सेम है? तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा सर बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में कभी भी a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यानी ए बी को आप बी ए के बराबर मैट्रिक्स में नहीं लिख सकते हैं। आप ये बात याद रखिए हर हाल में दिमाग में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। जैसे हम लोग 4 इंटू 3 को मतलब 4 इंटू 3 को 3 इंटू 4 लिख देते हैं तो असर नहीं पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा कभी भी आपका a इंटू बी जो है वो b इंटू ए ना हो पाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आपके सामने में प्रूफ कर दिए हैं कि a इंटू बी का वैल्यू और b इंटू ए का वैल्यू सेम नहीं होता है। बात को समझ में आया? तो चलिए हमने पहला प्रॉपर्टी सीखा और ध्यान से सुनिए, जब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ ऑर्डर ही तो उल्टा है, यानी इनके ऑर्डर का उल्टा किए तो ये आया, लेकिन दोनों तो आपस में इक्वल नहीं आया। तो ऑर्डर को पलटने से जब चीज आपस में इक्वल नहीं आवे, इसका मतलब ये हुआ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ पिछले वीडियो में बताया थे, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब सिर्फ ऑर्डर बदलना, जैसे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है ना, लेकिन यहाँ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, इसलिए कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया। उम्मीद है कि आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा कि कभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, मैक्सिमम केसों में, ठीक है। तो कभी भी जो है आप ऑर्डर बदलने की कोशिश ना करें। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहला, अगला बताते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ भी 3 मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा है उसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ भी ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। और याद रखिए जब तक मल्टीप्लिकेशन में चीज उल्टा पुल्टा नहीं होगा आंसर बदलने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो अगर हम ब्रैकेट फर्स्ट दोनों के बीच लगा दें या ब्रैकेट लास्ट दोनों के बीच लगा दें, फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये सेम ही रहेगा। कहिएगा सर ये क्या किए, पिछले वीडियो में बताए थे, फर्स्ट 2 के बीच ब्रैकेट और यहाँ लास्ट 2 के बीच ब्रैकेट है ना, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, करेक्ट है।
इसका मतलब हुआ कि a को b से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कि b को c से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको a में मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ब्रैकेट का पोजीशन अलग अलग है। ब्रैकेट यहाँ फर्स्ट दो के बीच है, यहाँ लास्ट दो के बीच है, लेकिन ब्रैकेट का पोजीशन बदलने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, यानी ये दोनों सेम है। और इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ब्रैकेट का पोजीशन अलग अलग रहता है। पोजीशन ब्रैक कुछ भी हो जाए, ऑर्डर जब तक नहीं बदलेगा तब तक वैल्यू नहीं बदलेगा। ऑर्डर इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, क्यों बदलेगा? ब्रैकेट आप फर्स्ट दो के बीच लगाओ या लास्ट दो के बीच लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। समझ गए सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, समझिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ध्यान रखें, ये जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स का सिंबल है। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4, 5, 6, 7 और हम इसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब हर एक एलिमेंट जो है उसका जीरो होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बाबू? रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम से करेंगे, तो करिए आराम से। इस रो का एक बार इस कॉलम से होगा और एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो करिए तो कितना होगा बताइए। इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो पहला का पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से जीरो, तो ओवरऑल जीरो आया। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो पहला का पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से तो जीरो। उसी प्रकार आप इस रो का इस कॉलम से एक बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। पहला को पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से कितना आ गया? जीरो। फिर करिए इस कॉलम से करिए, पहला का पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से जीरो। बताइए तो ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ बगल में नल मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में जब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो आंसर भी कैसा आया? नल मैट्रिक्स ही आया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो आंसर नल मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉपर्टी को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला नोट कर लीजिए दूसरा। नेक्स्ट, बहुत सारा चीज सीखना है इसके अंदर, हम सब एग्जाम्पल कर करके भी आपको समझा रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, A इंटू आई। अगर आपको याद होगा तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आई का मतलब बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको याद है तो जरूर आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला जो भी वीडियो है थोड़ा उसका रिवीजन करते रहें, याद रखें। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मैट्रिक्स रह जाता है। मतलब A इंटू आई इज इक्वल टू ए होगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I इंटू ए इज इक्वल टू भी ए होता है। मतलब A इंटू आई में आप I इंटू ए लिख दो, दोनों सेम आता है। इस केस में ऑर्डर का अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्पेशल मैट्रिक्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो A को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को A से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर A ही आएगा। कहिएगा सर आप यहाँ और यहाँ ऑर्डर बदल दिया, असर नहीं पड़ा? नहीं पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये I जो है हमारा कोई जनरल मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है जिसका हम नाम दिए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम आपको समझा दिए हैं। तो A इंटू आई इज इक्वल टू भी ए होता है और I इंटू ए इज इक्वल टू भी ए होता है। कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 4, 5,
3 - 1। अब बगल में देखिए ए के जगह पर हमें मैट्रिक्स ले लिए और आई का मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हम समझा दिए हैं कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। देखिए तो ए के जगह पर हम ये वाला मैट्रिक्स ले लिए और आई के जगह पे ये, आई मतलब आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ डायगोनल वाला 1 बाकी सब 0, आइडेंटिटी का मतलब हुआ डायगोनल वाला 1 बाकी सब 0। ये हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल कर करके भी समझा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी समझ गए कि आइडेंटिटी का मतलब हुआ डायगोनल वाला 1 बाकी सब 0 होना चाहिए। चलिए करिए मल्टीप्लाई, आप इसको करके देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है। करिए मल्टीप्लाई, करिए इस रो का इस कॉलम से भी करिएगा आप मल्टीप्लाई, इस कॉलम से भी करिएगा मल्टीप्लाई, करिए। दिखेगा कि ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करो। फर्स्ट को फर्स्ट से तो 4 आ गया, सेकंड को सेकंड से तो 0 आ गया, इस कॉलम से हो गया, इस कॉलम से करिए, फर्स्ट को फर्स्ट से तो 0 आ गया, सेकंड को सेकंड से तो 3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आप इस रो का इस कॉलम से करिए, इस कॉलम से करिए, जब इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से 5 आ गया, सेकंड का सेकंड से 0 आ गया। अब इस रो का इस कॉलम से करिए, फर्स्ट का फर्स्ट से 0 आ गया, सेकंड का सेकंड से -1 आ गया, कितना का बताइए, ये हो जाएगा 4 3 5 -1। थोड़ा गौर से देखिए तो ये जो आंसर आया क्या ये वही मैट्रिक्स है जहां जो हम यहाँ पर लिखे थे, देखिए तो ये वाला और ये वाला सेम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो कोई असर नहीं पड़ा, फिर से यही मैट्रिक्स हमारा आंसर आ गया। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आ गया, कैसे, क्योंकि इस मैट्रिक्स में हमने आइडेंटिटी वाला से मल्टीप्लाई किया था, फिर भी वही आ गया। तो रूल क्या बना कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी हम चेक किए कि अगर आइडेंटिटी में अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो फिर भी वही मैट्रिक्स रह जाएगा। तो याद रहेगा कि a इंटू आई इज इक्वल टू भी a होगा और i इंटू ए इज इक्वल टू भी a होगा। अतः a को आइडेंटिटी से मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। b में अगर i से करोगे तो b ही रह जाएगा, c में अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो c ही रह जाएगा, m में i से मल्टीप्लाई करोगे तो m ही रह जाएगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, नोट कर लीजिए इसको, बता दें। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, बहुत कुछ सीखेंगे, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग को बोल देगा कि a स्क्वायर निकालो, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लीजिएगा, तब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। मतलब a स्क्वायर को a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा, यहाँ भी a रख दीजिएगा, यहाँ भी a रख दीजिएगा, तब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए a क्यूब आपको फाइंड करने के लिए बोले तो आप a स्क्वायर इंटू ए करके फाइंड करिएगा, है ना। जिसे समझिए, अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करना है मतलब हमको a स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए करके लिख लीजिएगा, तब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर a क्यूब निकालना है तो a स्क्वायर इंटू ए कर लीजिएगा, है ना। इसके लिए आपको a स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ से आपको मिला होगा इस तरीके से वो यहाँ रख दीजिएगा, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना हो या क्यूब करना हो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ समझा दिए, a स्क्वायर को पहले आप a इंटू ए लिख लीजिएगा, फिर दोनों का वैल्यू पुट करके तब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। a क्यूब को आप a स्क्वायर इंटू ए लिख लीजिएगा, फिर a स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल के यहाँ रख दीजिएगा और a का वैल्यू भी रख दीजिएगा, फिर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आया, इस तरीके से।
फिर प्रॉपर्टी नंबर हमारा 6 कहता है आई, सुनिए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में 2 डालो, पावर में 3 डालो, पावर में 4 डालो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर डालो, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी ही रह जाएगा, है ना। मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई होगा, आई क्यूब का वैल्यू भी आई होगा, आई के पावर 4 का वैल्यू भी आई होगा, आई के पावर 10 का वैल्यू भी आई होगा, आई के पावर 20 का वैल्यू भी आई होगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो हमारा आंसर में आ ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एक एग्जांपल करके हम आपको समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको किसी ने कहा आई स्क्वायर निकाल के देखो, देखो आई स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, आई इंटू आई लिख लेंगे, ठीक है। आई स्क्वायर को लिखिए हम आई इंटू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में डायगोनल वाला 1 होता है, बाकी सब 0। देखो डायगोनल वाला 1 बाकी सब 0। यहाँ बगल में भी आइडेंटिटी है तो ये भी वही लिखा है जो है। चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, चलो करो मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होता है बाबू, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ना। चलो रो का कॉलम से करके देखिए, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, है ना। करके देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे 1 आएगा, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से करेंगे 0 आ जाएगा। उसी प्रकार इस रो का भी इस कॉलम से करिए, फर्स्ट को फर्स्ट से करिएगा 0 आ जाएगा, सेकंड का सेकंड से करिएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब इस रो का इससे भी हो गया। अब इस रो को उठाइए, इस रो का एक बार इस कॉलम से करिए, तो फर्स्ट का फर्स्ट से करिएगा तो 0 आ जाएगा, सेकंड का सेकंड से करिएगा तो 0 आ जाएगा। अब इसी रो का एक बार इस कॉलम से करिए, फर्स्ट का फर्स्ट से करिएगा तो 0 आ जाएगा, सेकंड का सेकंड से करिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ये हमारा जो आंसर आ गया ये 1 0 0 1, और इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल वाला 1 है, बाकी सब 0 है। बताइए तो हमने आई स्क्वायर का वैल्यू निकाला, आई आया कि नहीं आया, मतलब कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब हो गया कि आई के पावर में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डाल दो उसका आंसर आ ही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। कितना प्रॉपर्टी था? 6 नंबर। देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखिए। 6 के बाद 7 नंबर। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, मतलब मान लीजिए कि हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया नल मैट्रिक्स। तो आप हमको बताइए कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आए, इसके लिए क्या क्या शर्त हो सकता है? मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स कब कब हो सकता है? हो सकता है कि आप a का वैल्यू 0 ले लें, मतलब a का वैल्यू नल मैट्रिक्स ले लें, b नहीं ले नल मैट्रिक्स, फिर भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप a 0 ना ले, b को नल मैट्रिक्स ले ले, फिर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर a को भी आप नल मैट्रिक्स ले लेते हो, b को भी नल मैट्रिक्स ले लेते हो, फिर भी a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा, है ना। मतलब a को b से मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स होने के लिए चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, आराम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन एक और है, क्या है सर? अगर मान लो अगर a नल मैट्रिक्स नहीं हो
बी नल मैट्रिक्स नहीं हो, फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है। ए और बी अगर दोनों में से कोई भी अगर नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, फिर भी हम ए इंटू बी का वैल्यू जीरो यानी नल मैट्रिक्स ला सकते हैं। कैसे? हम अभी इस बात को प्रूफ करेंगे, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो तब आता है जब दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो हो जाए या दोनों के दोनों जीरो हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा हम अजीब बात बोल दिए, इसमें हम बोले कि अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं रहा, फिर भी मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। कैसे? तो चलिए हम इसी को प्रूफ करते हैं। करें? चलिए देखिए, मान लीजिए, समझिए आराम से, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसका वैल्यू ले लिए 0 0 4 0। अब आप गौर से देखिए कि क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर का हर एक एलिमेंट जीरो होता है, इसके अंदर का हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। चलिए एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी, 4 ले लीजिए कुछ और, मान लीजिए 6 0 0 0। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर का भी सारा का सारा एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, अतः ये भी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये भी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लेकिन आप इन दोनों को तनी मल्टीप्लाई करो तो ए को बी से, चलो ए का वैल्यू कितना है 0 0 4 0, अब बी का वैल्यू कितना है 6 0 0 0। आप मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने आता है ना, रो का हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। करिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, इस रो का पहले इस कॉलम से करो, फिर इस कॉलम से करो, करो मल्टीप्लाई करो। पहला को पहला से तो जीरो हो जाएगा, दूसरा को दूसरा से ये भी जीरो हो जाएगा, फिर इस रो का इस कॉलम से हो गया, अब इस कॉलम से करिए, पहला का पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से वो भी जीरो हो गया ना। अब इस रो का इस कॉलम से कर दिए, अब इस रो को करिए, इस रो का जब इस कॉलम से करिएगा तो पहला का पहला से जीरो, दूसरा का दूसरा से ये भी जीरो, ठीक है। अब आप इसी रो का इस कॉलम से भी करिए तो पहला का पहला से जीरो और दूसरा का दूसरा से भी कितना जीरो। तो बताइए तो ये जो रिजल्ट आया इसके अंदर का हर एक एलिमेंट जीरो आया कि नहीं आया? तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर दोनों में से अगर दोनों के दोनों अगर नल मैट्रिक्स नहीं रहा, फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स हो सकता है? बात समझ में आया? ये नल मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं है, ये सिंबल है, याद रखिए, ठीक है। तो हमने तो वही बात लिखा यहाँ पर कि a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा जीरो, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों, अगर ये भी नल मैट्रिक्स नहीं हो, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं हो, फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आ सकता है। कैसे? हम यहाँ आपको एग्जाम्पल करके समझा दिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, देखिए सारा डॉट क्लियर करिए, देखिए क्या क्या हो सकता है। ये मैट्रिक्स है इसलिए इतना नया नया बात सब सीखने को मिलता है। अगर ये नंबर होता सिंपल कैलकुलेशन वाला, तब ये वाला केस कभी नहीं आता, है ना। ये मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा ऐसा थॉट आ रहा हम लोग के पास, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल सहित। तो आप उम्मीद है कि आप 7 नंबर प्रॉपर्टी को भी अच्छे ढंग से सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिटा दें। ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है, जो रियल है जैसे जैसे होता है सब कुछ जानो, क्या क्या होता है नहीं है। चलिए अगला 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या है। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी, ध्यान समझिए,
a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि a और a को काट दे तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ a मल्टीप्लीकेशन में है तो a और a कट सकता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, a इज इक्वल टू सी, सॉरी a और a कट जाएगा, कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू सी। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, बिल्कुल सही दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल सही दिमाग में चल रहा है। सुनिए, a इंटू बी इज इक्वल टू अगर a इंटू सी है तो आप a और a काट करके b इज इक्वल टू सी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबू हमेशा हमेशा के लिए बोलिएगा कि सर हमेशा हमेशा के लिए अगर ए बी बराबर अगर ए सी कहीं पर लिखा हुआ है तो बी बराबर सी होगा ही होगा, तय है। ये आप गलत बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि अगर ए बी बराबर अगर ए सी है तो बी बराबर सी हो भी सकता है और बी बराबर सी नहीं भी हो सकता है। मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, मैट्रिक्स बता रहे हैं, मैट्रिक्स का रूल है, मैट्रिक्स का केस है, इसलिए नया नया बात सब सीखने को मिल रहा है कि मैट्रिक्स में अगर ए बी बराबर अगर ए सी लिखा हुआ है तो ए और ए को हटा के जो बी और सी बचता है वो बी और सी आपस में इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। सर ये क्या बता रहे हो आप, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। समझिए, अभी हम आपको एग्जाम्पल, ये तो समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर ए और ए कट जाएगा तो ठीक है, बी बराबर सी, मतलब इक्वल वाला तो समझ में आ रहा है सर, इक्वल नहीं हो ये समझ में नहीं आया कि ए और ए काट देंगे मतलब ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी ही होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं भी हो सकता है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। चलो करते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं, पहले हम ए बी निकालते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के। चलिए हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। चलो वो हुआ, मान लो ए के जगह पर हम ले लेते हैं 1 4, सॉरी मान लो ए की जगह पर ले लिए 0 0 3 0, ठीक है। और बी की जगह मान ले लिए, मान लो 0 0 4 0। ध्यान समझो, ये ए का वैल्यू ले लिया और ये हम बी का वैल्यू ले लिए। अब दोनों को करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करो, है ना। हमको क्या है, ए बी बराबर ए सी दिखा देना है। अब तब बता देना है कि देखो ए बी बराबर ए सी तो हो जाता है लेकिन बी बराबर सी नहीं भी हो सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होना ही चाहिए, लेकिन अभी हम देखो हमारा ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा लेकिन ये वाला बी और ये वाला सी इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा ये तो समझ गए आप, वो तो होना ही आप लोग के दिमाग में पहले से भी चलता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा वो भी हम समझा रहे हैं। चलिए तो ए बी का हम निकाल रहे हैं, निकाल लें तो मल्टीप्लाई करिए, रो का कॉलम से करते हैं ना, ये हमारा रो है, इसका इस कॉलम से करो एक बार इस कॉलम से भी करो तो मल्टीप्लाई। तो इसका इस कॉलम से करोगे तो पहला का पहला से 0, दूसरा अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर आप क्या करो, तो इसमें चेंज कर दो, ये जो 3 है यहाँ पर 3 डालो और यहाँ पर 0 डालो, ठीक है। चलो करो, इसका ऐसे करो, पहला का पहला से 0 और दूसरा का दूसरा से 0, तो फाइनल 0 आ गया। फिर अब इस रो का इस कॉलम से करो, तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0, ये भी 0 आ गया। उसी प्रकार आप इस रो से इस कॉलम का इस कॉलम से करते हैं तो पहला से भी 0 आ जाएगा, दूसरा का दूसरा से करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, पहला का पहला से करेंगे फिर भी 0, दूसरा का दूसरा करेंगे फिर भी 0। बताइए, a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। चलिए एक अगला a इंटू बी करनी है, अब a इंटू सी करके देखते हैं, a इंटू सी करके देखते हैं। चलो मान लो हम a के जगह पे वही लेंगे जो शुरू में था, क्या था a की जगह पे 3 0 0 0। मान लो c के जगह पे अगर हम 0 0 9 0 लिख लेते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिए। जैसे हम ए बी तो सॉल्व कर लिए, ए सी आया सॉल्व करने के लिए, तो
AC में A का वही वैल्यू ले लीजिए जो ऊपर लिए थे, और C थोड़ा बदल के लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। करो तो क्या है, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। करो, इस रो का इस कॉलम से करो तो पहला का पहला से 0 और दूसरा का दूसरा से भी 0 हो गया। इस रो का इस कॉलम से करो तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से भी 0। अब इस रो का इस कॉलम से भी इस कॉलम से भी होगा तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0। अब इस रो का इस कॉलम से करो तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0। बताओ तो A इंटू बी का जो वैल्यू आया वही A इंटू सी का वैल्यू आया, लेकिन क्या यह वाला B और यह वाला C इक्वल है? ये आपका B वाला मैट्रिक्स है, B वाला, और ये आपका C वाला मैट्रिक्स है। बताइए तो आपने AB इज इक्वल टू AC तो कर दिया, दोनों का तो वैल्यू सेम आ गया, लेकिन क्या B इज इक्वल टू C आया? नहीं आया। तो याद रखिएगा, आंख बंद करके कुछ मत काम करिएगा। अगर AB इज इक्वल टू AC हो तो कभी भी गलती से A और A को काट करके B बराबर C मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि A और A को काटिएगा तो B बराबर C आ जाएगा, लेकिन B बराबर C नहीं भी हो सकता है। कब? जब AB इज इक्वल टू AC लिखा हुआ रहे तब। तो जब AB इज इक्वल टू AC लिखा हुआ रहे तो B और C, ये जो बगल में बाबू B है और ये जो बगल में C है, ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी आंख बंद करके झट से इसको काट करके इक्वल ना लिखिएगा, आपके सामने में प्रूफ है ना। फिर से एक नया बात सीखे कि AB इज इक्वल टू AC तो B इज इक्वल टू C हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट करिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, सारा एग्जांपल कर करके हम आपको समझा रहे हैं, है ना, हर एक पार्ट समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी 9 नंबर, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B का होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B का होल स्क्वायर पूछे तो, है ना, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आप लिख दीजिए, ख्याल आया होगा। लेकिन देखिए कितना गलत ख्याल आया आपके मन में। देखो ये AB का होल स्क्वायर है तो क्या हम इसको A प्लस B इंटू A प्लस B लिख सकते हैं? थोड़ा अब इसको एक्सपेंड करिए तो, मतलब मल्टीप्लाई करिए, A को A से करिएगा तो A स्क्वायर आएगा, फिर A का B से करिएगा तो AB आएगा, फिर B का A से करिएगा तो BA आएगा, और फिर B का B से करिएगा तो B स्क्वायर आएगा। बताओ तो A स्क्वायर तो मैच कर गया इससे, B स्क्वायर तो मैच कर गया, क्या यह AB और BA सेम होता है जो आप इसको ऐड करके इतना लिख दोगे? AB और BA तो सेम होता ही नहीं है, तो क्या कभी भी हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं? अरे सबसे पहला ही प्रॉपर्टी बताया है कि मैट्रिक्स में AB और BA इक्वल नहीं होता है, तो क्या इन दोनों को मल्टी ऐड करके ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसका मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो कभी भी ध्यान से इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता है, आप एक्सपेंड करके लगाइएगा। बात समझ में आया? जैसे कि फिर से आप एक और गलती कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें, जैसे हम अगर आपसे पूछ दें कि A प्लस B इंटू A माइनस B, आपके अलजेब्रा का फॉर्मूला आपके ख्याल में है, लगेगा कि सर ये तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाना चाहिए, लेकिन तनी देखो तो थोड़ा इसको करके देखो तो इसको मल्टीप्लाई, A का A से करोगे तो A स्क्वायर आएगा, फिर A का B से करोगे तो माइनस AB हो गया, फिर B का A से करोगे तो BA हो गया,
फिर b का माइनस से करोगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा। बताओ तो ये ए बी और ये बी ए क्या दोनों सेम है? जब सेम नहीं है तो क्या इसको आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जब नहीं काटिएगा तो ये भी बचा हुआ रहेगा, ये भी बचा हुआ रहेगा, तो क्या कभी भी इसका वैल्यू इसके बराबर आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये लिखना गलत है और ये लिखना सही है। आप कंफ्यूज मत करिए, ऐसा ऐसा नया नया बात सिर्फ मैट्रिक्स में ही आता है और बाकी जगह नहीं। टेंशन नहीं है, बाकी जगह जो आप लगाते हैं वही लगेगा, बस मैट्रिक्स में इस बातों का ख्याल रखना है कि कुछ भी हड़बड़ा के नहीं लिखना है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर ली। अब देखिए मिला इसको, अब देखिए ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो है कुछ प्रॉपर्टी था, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको सिखा के गया मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कभी भी इन चीज़ों को भूलिएगा मत। हर एक बहुत सारा चीज़ हम आपको इसमें बताए हैं, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप मिस कर दोगे तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखा करिए। अब जो है अभी का वीडियो हम लोग का लंबा हो रहा है ना। अब जो है बाकी जो भी बचा हुआ है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप लोग ख्याल रखिएगा, इसको पूरा प्रॉपर्टी जितना बताया है उसको ध्यान से रखिएगा। तो चलिए फिर से अब हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात किया जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगा अगर आपको ये चीज़ें सीख करके, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ें। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।